विभीषण धर्म और निष्ठा का प्रतीक। रावण की सोने की लंका में एक ऐसा दीपक भी था जो धर्म की लौ में हमेशा जलता रहा। वो थे विभीषण, रावण का भाई लेकिन राम का भक्त। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमें सिखाता है कि धर्म का साथ देने के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। लंका का परिचय और विभीषण की भूमिका। लंका सोने की नगरी, रावण की सत्ता का गढ़। जहां एक ओर कुंभकर्ण बल और भोग का प्रतीक था, वहीं विभीषण साधना और सत्य का। तीनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात समान थी, महानता। विभीषण बचपन से ही वेदों का ज्ञान, तप, संयम और धर्म में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मुझे ऐसी बुद्धि दो जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। ये वरदान ही उनके चरित्र की नींव बना। रावण का अधर्म और विभीषण की चेतावनी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका लाया, तब विभीषण ने उसे अनेक बार समझाया, भैया यह कार्य अधर्म है, पराई स्त्री का अपहरण शास्त्रों के विरुद्ध है। माता सीता को लौटाइए, नहीं तो विनाश निश्चित है। लेकिन रावण पर अहंकार सवार था, वह विभीषण की बातें टालता रहा। फिर आया वो क्षण जब रावण ने सभा में विभीषण का अपमान किया और उन्हें लंका छोड़ने को कह दिया। लेकिन विभीषण ने धर्म नहीं छोड़ा, श्री राम की शरण। अपमानित और दुखी विभीषण अपने कुछ अनुयायियों के साथ राम जी की शरण में पहुंचते हैं। उनका स्वागत कुछ लोगों ने संदेह से किया। एक राक्षस राम की शरण में, कहीं ये जासूस तो नहीं? लेकिन श्री राम ने कहा, जो कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे अभय देता हूँ। विभीषण अब हमारे हैं। इस एक वाक्य ने केवल विभीषण ही नहीं, धर्म का मान भी बढ़ाया। श्री राम की नीतियों में करुणा और न्याय दोनों थे और विभीषण का निर्णय सिद्ध हुआ, बिल्कुल सही। युद्ध और सहयोग। लंका के युद्ध में विभीषण ने श्री राम की भरपूर सहायता की। उन्होंने लंका की सेना, रावण की रणनीति और कुंभकर्ण व मेघनाद की शक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने श्री राम को संजीवनी बूटी, शक्ति अस्त्र और रावण के अमर रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने यह नहीं देखा कि सामने उनका भाई है, उन्होंने देखा कि सामने अधर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए विभीषण ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। युद्ध में उनकी भूमिका मात्र दूत की नहीं, नीति सलाहकार की थी। और अंत में जब रावण मारा गया, तब श्री राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया, क्योंकि वे जानते थे राज्य को ऐसा राजा चाहिए जो धर्म के मार्ग पर चलता हो। संदेश और प्रेरणा। रामायण केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह निष्ठा और नीति की भी गाथा है। विभीषण हमें सिखाते हैं कि सही के लिए अपनों से भी विरोध करना पड़ सकता है। धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। समाज अक्सर आलोचना करता है, लेकिन जो आत्मा से सच्चा हो, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज के समय में भी जब हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं, तब विभीषण की तरह साहसिक और धर्मनिष्ठ बनना ही सच्चा आदर्श है। रावण की कहानी जितनी प्रसिद्ध है, विभीषण की उतनी नहीं। लेकिन अगर रावण विनाश का प्रतीक है, तो विभीषण निर्माण का। वो निर्माण जो धर्म, नीति और निष्ठा से होता है। इसलिए याद रखिए, जो सत्य के साथ खड़ा हो वही सच्चा वीर होता है। और विभीषण ऐसे ही एक वीर थे। जय श्री राम।